हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 22। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली प्राप्त हो सके। तो जैसा कि आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26 कि किस मुगल शाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि औरंगजेब जो था मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन डी है लॉर्ड वेवेल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि लॉर्ड लिनलिथगो जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। ऑप्शन ए महानिष्क्रमण, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी ब्रह्मनिर्वाण, ऑप्शन डी धर्मचक्र परिवर्तन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी CO या ऑप्शन डी CFC। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी CFC जो है ओजोन छिद्र के लिए प्रदूषक का जिम्मेदार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन ए अष्टमुंडी, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी पुलिकट या ऑप्शन डी कोलेरू। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि भारत के पश्चिमी तट पर जो स्थित झील है वो है अष्टमुंडी यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने कि किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अनोन्य क्रिया करते प्राणी यानी जंतु और पादप क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी जियोम यानी बायोम, ऑप्शन सी समुदाय या ऑप्शन डी जाति। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जियोम, बोले तो बायोम कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने दोस्तों, वो है आइवरी तट कहाँ स्थित है यानी यहाँ स्थित। ऑप्शन ए दक्षिणी अफ्रीका में, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन सी पश्चिमी अफ्रीका में या ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 32 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आइवरी तट जो है पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, वो है कि स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो स्विस के राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल कितने दिन का होता है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष या ऑप्शन डी 1 वर्ष। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो स्विस के राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने कि निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसका चुनाव संपन्न कराता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति का, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति का या ऑप्शन सी लोकसभा एवं राज्यसभा का या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 34 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी क्वेश्चन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी का जो चुनाव होता है वो निर्वाचन आयोग के माध्यम से कराया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने दोस्तों, वो है राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का कार्यभार कौन देखता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 35 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस दौरान जो है राज्यपाल जो है कार्यभार को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर कि अल्पावधि में जब आय में वृद्धि होती है तब उपभोग की औसत प्रवृत्ति में सामान्यतः ऑप्शन ए वृद्धि होती है, ऑप्शन बी गिरावट आती है, ऑप्शन सी स्थिरता बनी रहती है या ऑप्शन डी उतार चढ़ाव आता है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 36 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब अल्पावधि में जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग की औसत प्रवृत्ति में सामान्यतः वृद्धि होती है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं। ऑप्शन ए परिशोधित स्पिरिट, ऑप्शन बी परिशुद्ध अल्कोहल, ऑप्शन सी तनु अल्कोहल या ऑप्शन डी पावर अल्कोहल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 37 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 5% जल वाले एथेनॉल को तनु अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है दोस्तों, वो है कि फैराड किसका एकक है? ऑप्शन ए प्रतिरोध का, ऑप्शन बी चालकत्व का, ऑप्शन सी धारिता का या ऑप्शन डी प्रेरकत्व का। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 38 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फैराड जो है धारिता का एकांक है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 कि वर्मी कंपोस्टिंग किस से की जाती है? ऑप्शन ए फंगस से, ऑप्शन बी बैक्टीरिया से, ऑप्शन सी कृमि से या ऑप्शन डी पशु से। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 39 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वर्मिंग कंपोस्टिंग जो की जाती है वो कृमि के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, वो है कि यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी मलेरिया या ऑप्शन डी अरक्तता। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी में स्रोत को जो दूषित कर दे तो उससे होने वाली जो बीमारी है वो है टाइफाइड, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी निकिल, ऑप्शन डी तांबा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 41 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए जो धातु प्रयोग किया जाता है वो एल्युमिनियम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी आर्गन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 42 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो उत्कृष्ट गैस नहीं है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 कि कौन सा सीरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? ऑप्शन ए वृक्कीय सीरा, ऑप्शन बी फुफ्फुस सीरा, ऑप्शन सी महासीरा या ऑप्शन डी यकृत सीरा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फुफ्फुस सीरा जो है हृदय में शुद्ध रक्त लाती है, फेफड़े से हृदय में जो है शुद्ध रक्त लाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने दोस्तों, वो है कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किस राज्य में देश की प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना करेगी? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी केरल में या ऑप्शन डी ओडिशा में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 44 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उत्तर प्रदेश में जो है देश की प्रथम ग्रीन
हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने दोस्तों। वो है कि निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी डेजी हिल प्रिंटर, ऑप्शन सी इंकजेट प्रिंटर या ऑप्शन डी बबल जेट प्रिंटर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 45 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी डेजी हिल प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1951 में, वर्ष बी ऑप्शन है वर्ष 1958 में, और सी ऑप्शन है वर्ष 1960 में, और डी ऑप्शन है वर्ष 1967 में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 46 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1958 में जो है रेमन मैगजीन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी 133 या ऑप्शन डी 152। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 47 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 152 जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि अतीश ए चिनार निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन सी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन डी एम हिदायतुल्लाह। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि अतीश ए चिनार के जो आत्मकथा है उसके लेखक जो हैं वो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने दोस्तों। वो है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी हिमाचल। बताएं हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 49 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मुखौटा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? ऑप्शन ए नीदरलैंड की, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड की, ऑप्शन सी नाइजीरिया या ऑप्शन डी नॉर्वे। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी नीदरलैंड की राजधानी जो है एम्स्टर्डम है। ठीक है, और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 22-25 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड कॉलिंग्स पीयर ग्रुप जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट और लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।